नमस्कार मित्रों, हिंदी की पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं आज आपके लिए एक और विषय लेकर के आया हूँ जो कक्षा 10वीं के लिए बोर्ड ने निर्धारित किया है। अलंकार। अलंकार शब्द से आप परिचित हैं। मैं थोड़ा सा इसका आपको भूमिका देना चाह रहा हूँ जिससे आप आसानी से इसे और समझ सकें। जिस प्रकार मनुष्य वस्त्र और आभूषणों के द्वारा खुद को सजाता है, उसी प्रकार काव्य की भाषा को सुंदर, प्रवाहमयी, चमत्कारी और रोचक बनाए रखने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि अलंकार होते कितने प्रकार के हैं, उनकी परिभाषा क्या है और हमारे काव्य अर्थात कविता और पद पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। आप पहले तो ये जान ले कि यह हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है जिसे हम दिन प्रतिदिन अपने जीवन में इसका उपयोग करते रहते हैं, चाहे वो जाने या अनजाने में। तो कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे वह चंद्रमुखी है, तो इस तरह से कह सकते हैं वह तो ईद का चांद हो गया है। वे राजीव लोचन हैं। इन सारे का हम अपने जीवन में कहीं न कहीं प्रयोग करते आए हैं। आप जानते हैं अलंकार जो विषय है वो बहुत व्यापक विषय है और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमने कोशिश ये किया है कि जो सीबीएसई बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया पाठ्यक्रम है केवल हम उसी को रखेंगे। दूसरा इसमें विशेष बात यह है कि मैंने जो उदाहरण लिया है आपके पाठ्य पुस्तक से ही अधिकतर उदाहरण लेने की कोशिश किया है जिसे आप आसानी से समझ सके और आपके बोर्ड की आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। तो आइए हम इसकी परिभाषा, उदाहरण, पहचानने के तरीके, इसके भेद, ये सब पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले काव्य में जो सौंदर्य होता है वो दो प्रकार से होता है। एक तो अर्थ और दूसरा होता है शब्द। इसी के आधार पर अलंकार को बांटा गया है शब्द और अर्थालंकार के रूप में। एक उदाहरण हम लेते हैं जिससे आपको और स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे हम जानेंगे कि ये शब्द अलंकार है या अर्थालंकार है। हमने जैसे कहा वे राजीव लोचन हैं, इसकी जगह पर किसी और ने कहा वे कमल नयन हैं। आप देखोगे कि दोनों के अर्थों में कोई बदलाव नहीं है। इससे न काव्य के सौंदर्य कम हुआ है और न ही अर्थ में कोई परिवर्तन हुआ है। इसे आप आसानी से समझ सकते हो कि यह अर्था अलंकार है। पर दूसरा उदाहरण लिखते हैं। हमने कहा काली घटा का घमंड घटा, इसकी जगह पर किसी और ने कहा कि काली घटा का घमंड कम हो गया। अब आप इसका प्रभाव देखिए और इसका सौंदर्य देखिए, दोनों ही खत्म हो गया है। अतः यह शब्द अलंकार है। आज हम जो चर्चा करने जाएंगे अलंकार के भेद, अलंकार की परिभाषा, लेकिन आज हम सीमित रहेंगे केवल शब्द अलंकार तक। तो आइए जानते हैं अलंकार की परिभाषा। अलंकार जो काव्य की शोभा बढ़ाए उसे अलंकार कहते हैं। अलंकरोति इत अलंकारः, अर्थात जो अलंकृत करता है वही अलंकार कहलाता है। इसके अलग अलग नाम भी सुझाए जा सकते हैं, जैसे गहना, आभूषण, जेवर आदि। ये मनुष्यों को सजाने के लिए या सजावट के लिए प्रयोग किया जाता है जिससे उसका सौंदर्य या सुंदरता बढ़ जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया अलंकार के दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जहाँ काव्य का अर्थ दो है, यानी जहाँ पर पद है और जहाँ पर कविता है वो सब काव्य में आते हैं।
तो जहां काव्य की शोभा शब्दों से उत्पन्न होती है उसे हम शब्दालंकार कहेंगे, और जहां काव्य की शोभा अर्थ से उत्पन्न होती है उसे अर्थालंकार कहेंगे। अब हम आते हैं सीबीएसई द्वारा शब्दालंकार के कितने भेद को आपके लिए रखा गया है। जी हाँ, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण, अर्थात जहां एक ही वर्ण बार बार आए या एक से अधिक बार आए उसे हम अनुप्रास अलंकार कह सकते हैं। अब ये वर्ण या अक्षर हो सकता है किसी शब्द में आगे आ जाए, किसी में बीच में आए और किसी में पीछे आ जाए। तो आइए देखते हैं कुछ उदाहरणों से जिसे और आप आसानी से समझ सकें। पोटी पड़ी पड़ी जगमुआ पंडित भया न कोई। इसमें आप देखिए कि प जो वर्ण उसकी आवृत्ति बार बार हुई है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। आप इन दोनों में देखो, र और ह वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये अनुप्रास अलंकार है। एक और प्रसिद्ध उदाहरण, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। यहाँ आप देख सकते हैं, आप खुद भी पहचान सकते हो कि इसमें ट वर्ग, च वर्ग, त वर्ग ये बार बार आए हैं ये वर्ण, और इस तरह से ये अनुप्रास अलंकार के ही उदाहरण हैं। संवरिया रा दर्शन पास्यो पहर कुसुम्बी शारी। यहाँ पर स, र और प अक्षर बार बार आए हैं, इसलिए यह भी अनुप्रास अलंकार है। हरि आप हरो जनरीरे भीर, इसमें र वर्ण बार बार आया है और इसलिए ये अनुप्रास अलंकार है। मुझे आशा है कि अनुप्रास अलंकार आप अच्छी तरह से अब समझ गए होंगे। अगले इस श्रेणी में आता है यमक अलंकार। हमने बचपन में पढ़ा था, वह शब्द पुनि पुनि परे अर्थ भिन्न ही भिन्न, अर्थात जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए पर हर बार अलग अलग अर्थ हो तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। यानी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक हो लेकिन जितने बार हो वहां पर उसका अर्थ अलग अलग हो तो उसे हम यमक अलंकार की श्रेणी में रखते हैं। आपको मैंने शुरू में उदाहरण दिया, काली घटा का घमंड घटा। पहली बार घटा का प्रयोग बादल के लिए प्रयोग हुआ है, जबकि दूसरी बार कम के लिए हुआ है। कनक कनक ते 100 गुनी मादक ते अधिकाय, या खाए बौराय जग वापाए बौराय। इसमें पहला कनक धतूरे के लिए और दूसरा कनक सोने के लिए प्रयोग किया गया है। प्रकट भय द्विजराज कुल, सुबस बसे ब्रज आई, मेरे हरो कलेश सब केशव केशव राय। इसमें पहले केशव का अर्थ कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है और दूसरे में इसका केशव का अर्थ बिहारी के पिता के लिए प्रयोग किया गया है। एक और उदाहरण जिससे और ये आपका ये अलंकार ज्यादा स्पष्ट होता है, 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है। इसमें बेर का अर्थ पहली बार जो प्रयोग किया गया है बार के लिए यानी कितनी बेर खाती है, और दूसरी बेर का प्रयोग एक फल के लिए जिसे आप अच्छी तरह से जानते हैं। शब्दालंकार का तीसरा अंतिम अलंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, सटा हुआ इत्यादि। जहां एक ही शब्द एक ही बार आए लेकिन उसमें अर्थ एक से अधिक चिपके हों तो वहां पर होता है श्लेष अलंकार। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। जी हाँ, यहाँ पर पानी का 3 अर्थ है। पहले अर्थ में मोती के लिए के चमक के लिए, दूसरे मनुष्य की इज्जत के लिए और तीसरे में चूना के लिए जल के रूप में प्रयोग हुआ है। एक और उदाहरण, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरुत दुत होय। यहाँ पर श्याम के अर्थ हैं पाप, कालिका, कृष्ण। हरित दूत का
हरिदूत हरे रंग के लिए, नष्ट हो जाने के लिए, हरे भरे के लिए और प्रसन्न और हरे रंग के लिए। राधा की छाया से ही पाप नष्ट हो जाते हैं और दूसरा इसका अर्थ है कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि श्लेष अलंकार में शब्द भले ही एक बार आया हो, लेकिन उसका अर्थ हर बार बार अलग अलग रूपों में देखा जा सकता है। मंगन को देख पट देत बार बार, यहाँ पर आप देखो पट जो शब्द है एक बार किवाड़ के लिए प्रयोग किया गया है और दूसरी बार वस्त्र के लिए प्रयोग किया गया है। जी हाँ, एक मांगने वाले को देख करके वो पट यानी दरवाजा बंद कर देती है और मांगने वाले को देख करके वो वस्त्र देती है। इस तरह से आप ये कह सकते हो कि ये श्लेष अलंकार है। मुझे आशा है कि आपको ये श्लेष अलंकार समझ में आ गया होगा। हमने सीखा अलंकार के दो रूप, शब्द और अर्थालंकार। शब्द अलंकार के तीन भेद, अनुप्रास अलंकार जहां पर वर्ण की आवृत्ति होती है, यमक अलंकार जहां पर शब्द जोड़ा यानी एक से अधिक रूप में आता है लेकिन हर बार अलग अर्थ होता है, और श्लेष अलंकार जहां एक शब्द एक ही बार आए परंतु अर्थ उसके अनेक हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। धन्यवाद मित्रों, अगले वीडियो में फिर से दोबारा मिलेंगे अर्थ अलंकार को लेकर। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।